वो बार बार कर रहे हैं कि हमारा निशान कमल नहीं है, छड़ी है। छड़ी है इसलिए कह रहे हैं कि राज भरो, चुनाव बाद में भागूंगा, तुम लोग कमल के पतन को मत दबा। दूर से हक की लड़ाई लड़ते लड़ते वो मजबूत हो गए, समाज कहाँ है, इस पे भी आप करिए। जब गठबंधन होता है तो इनका परिवार लड़ता है, और जब गठबंधन नहीं होता है तो राजभर समाज के युवा जो पढ़े लिखे, जो इनके साथ झंडा ढोते हैं, उनको बलि का बकरा बनाया जाता है। इन्होंने, ये लोगों ने एक राजनीति का नया कल्चर लाया है यहाँ पे कि 10-20 फॉर्च्यूनर लेकर चलिए, दक्षिण भारत के हीरो के तरह कार्यक्रम करिए, और जनता कहेगी कि भौकाल बा। राजभवन का एक शेर आया, शेर तो जानवर होता है, तो जानवर आया, ये नहीं कहते, ये सब शेर है। उनके बेटे का यहाँ पे नामांकन था, आप लोगों ने लग रहा है कि भीड़ वोड़ देख के बहुत आहत हुए, आज यहाँ आके उनका चुनाव खराब करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेस वार्ता करके। अरे आप भी गजब हैं। राजभर का वोट है, वो सभी दलों में जाएगा। आप एक भी भूमियार वोट नहीं ले पाएंगे, आप यादव वोट नहीं ले पाएंगे, आप मुसलमान वोट नहीं ले पाएंगे, चौहान वोट नहीं ले पाएंगे, दलित वोट नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपका वोट सारे दल लेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। हम लोगों ने 6 महीना बाद अधिकारियों को चांपा, ये पीएचडी करने वाला चांपा बोल रहा है, ये चांपा होता है कि दबाव होता है। अरे एक नेता बोलता है, एक अनपढ़ गंवार बोलता है कि तो अच्छा लगता है, पीएचडी तो ठेके पे है। ये आपको बता दे कहाँ से पीएचडी हमारे पास वो है। साथियों बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त हम मऊ जनपद में हैं और मऊ जनपद जो है घोसी लोकसभा में आती है। यहाँ से अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ राजीव राय प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जागो राजभर जागो से महेंद्र राजभर जी हैं, वो एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, पीछे दिख रहा होगा। हम उनसे जानेंगे कि किस मुद्दे पर लेकर आज वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं मऊ में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। किन मुद्दों के लेकर आज आपने यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी, कुछ बताएंगे? देखिए, हमारा मुद्दा राजभर समाज के अधिकार की है। राजभर समाज का जो अधिकार की बात, आज हम लोगों ने 70 साल से ये राजभर समाज अपने अधिकार से वंचित है, जिसको लेकर 2017 में एक संगठन हम लोगों का था, सामाजिक न्याय समिति के लड़ाई लड़ा वर्गीकरण का, जिसमें डायरेक्शन आया कोर्ट के तरफ से। उस मुद्दे को लेकर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उस मुद्दे को मटिया मेट कर दिया। उस मटिया मेट करने के बाद जब हम समझ गए कि इस मुद्दे में अब राजनीति हो गई है, हम लोगों ने उस मुद्दे को छोड़ दिया। उसके बाद हम लोगों ने अनुसूचित जनजाति के मुद्दे को लेकर या अधिकार को लेकर हम लोगों ने अध्ययन चालू किया, और 2021 में 21 लास्ट में हम लोगों ने कोर्ट गया। कोर्ट ने 11/3/2022 को एक डायरेक्शन दिया कि राजभर समाज के अधिकार पे सरकार 2 महीने में निर्णय ले। सरकार ने 2 महीने में निर्णय लेने में थोड़ा हीला हवाली किया, जिसमें हम 18/8/2022 को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किए। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने के बाद तब सरकार उसमें जागी, सरकार ने फाइल को आगे बढ़ाने का कार्रवाई आगे बढ़ी, जिसमें 17 जिले का सर्वे हुआ। सर्वे के बाद 14 जुलाई को 2023 को सरकार ने उसमें रिपोर्ट लगा दिया कि अब हमको लेखनी का समय दिया जा, जिसमें 3 महीना एक बार दिया गया कोर्ट के माध्यम से, 1 महीना एक बार, 2 महीना एक बार, 2 महीना एक बार। 2 जुलाई को फिर डेट है। और इस लड़ाई को हाईजैक करने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके पिताजी एमडी है, एक बेटा सुपरवाइजर है, एक क्या है कि मैनेजर है, और उनकी बहू एक और कंपनी, आप एक ओरिजिनल कंपनी आपको बता दें, सुभाग्र प्राइवेट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसमें उनकी एमडी उनकी बहू है उसमें, और बहू उसमें एमडी है। और आप देख लीजिए वो अपने हलफनामा में दिए हैं। तो इनका एक सूत्री कार्यक्रम था, समाज को गुमराह करना, अपने परिवार को मजबूत करना, समाज को टेंशन देना, परिवार को पेंशन देना। वो तो कह रहे कि अपने समाज की लड़ाई हम खुद लड़ रहे हैं, उनको हक दिलाने की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं। भाई 2002 से हक की लड़ाई लड़ते लड़ते वो मजबूत हो गए, समाज कहाँ है, इस पे भी आप करिए। आप देखे होंगे 2012 में कौमी एकता दल से गठबंधन हुआ था। जब गठबंधन होता है तो इनका परिवार लड़ता है, और जब गठबंधन नहीं होता है तो राजभर समाज के युवा जो पढ़े लिखे, जो इनके साथ झंडा ढोते हैं, उनको बलि का बकरा बनाया जाता है। जब गठबंधन होता है तो इनके समधी, इनके बेटा, इनकी बेटी, इनकी बहू, यही लोग लड़ते हैं। तो ये अधिकार की बात नहीं है, ये अपने अधिकार की बात करते हैं। ये लोगों ने एक राजनीति का नया
कल्चर लाया है यहाँ पे कि 10-20 फॉर्च्यूनर लेकर चलिए, दक्षिण भारत के हीरो के तरह कार्यक्रम करिए, और जनता कहेगी कि भौकाल बा। राजभवन का एक शेर आया, शेर तो जानवर होता है, तो जानवर आया, ये नहीं कहते ये सब शेर है। उनकी ताकत है तभी तो बीजेपी ने उनको मंत्री बनाया, फिर उनके बेटे को टिकट यहाँ से दिया। अब आप लोग यहाँ चुनाव उनका खराब करने आ गए। बीजेपी भुगतेगी, इस बार चुनाव बीजेपी भुगतने जा रही है। वो बार बार कर रहे हैं कि हमारा निशान कमल नहीं है, छड़ी है, छड़ी है, इसलिए कह रहे हैं कि राज भरो, चुनाव बाद में भागूंगा, तुम लोग कमल के बटन को मत दबाना, तुम लोग विपक्ष को दबाना, क्योंकि हम इस चुनाव तक हैं, क्योंकि जो ही चुनाव हम हारेंगे ये हमको पद से हटा देंगे, इसलिए तुम लोग सावधान रहो कि एक मजबूत बना के रखो कि हम वहाँ जाए तो फिर हमारा दल बदल की राजनीति चलती रहे। उन्होंने तो खुद कह दिया कि अगर हमारे समाज पर कोई संकट आएगा तो सबसे पहले मैं मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। अरे 2017 में भी 2019 में भी इस्तीफा दिए थे, इस्तीफा दिए थे, हम दिखाएं आपको वीडियो, ये इस्तीफा नहीं दिए थे। इन्होंने सीधे सीधे कहा कि सिंबल के लड़ाई में हमने इस्तीफा दिया है टिकट को लेकर के, और ये समाज में कहते हैं कि हमने इस्तीफा मार करके दूसरा अंबेडकर का नाम लिए हैं। आपके बेटे और आपने जो सामंतवादी नेता ब्रजेश पाठक जी ने जो निहुरा आसन किया, तो उसमें माफी वीर का काम किया आपने। अम्बेडकर तो नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन माफी वीर दिखाई पड़ गया। तो जनता से माफी मांगी, नाराजगी थी उसमें जनता कोई नहीं था, वो आरएसएस सामंतवादी लोग उसमें थे, बीजेपी के नेता थे। वो नेता थे जो जिस नेताओं को इन्होंने गाली दिया था, बोले कि इसको जब तक नहीं निहुराएंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। निहुराने के बाद ब्रजेश पाठक जी लोकसभा घोषी को छोड़कर चले गए हैं कि अब ब्राह्मणों तुम्हारा बदला हम ले लिए, अब तुम लोग अपना बदला ले लो। कल उनके बेटे का यहाँ पे नामांकन था, आप लोगों ने लग रहा है कि भीड़ वूड़ देख के बहुत आहत हुए, आज यहाँ आके उनका चुनाव खराब करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेस वार्ता करके। अरे आप भी गजब हैं, बताइए इनकी जो भीड़ थी, आप सर्वे कर लीजिएगा, 75% भीड़ अन्य जिलों की थी, 25% भीड़ यहाँ की थी, उसमें से 10% भीड़ लेबर था जो काम करने जा रहे थे, उनको रोककर कहा गया कि आपकी मजदूरी दे दी जाएगी, आप भीड़ में चलो। 75% लोग दूसरे जिले के आए हैं, उनको भी कुछ उसमें नेता आए हैं जिनको कहा गया है कि आप लोग चलिए, ये आयोग का सदस्य बनाया जाएगा, निगम बनाया जाएगा, लालच दे के यहाँ रखे हैं, बासी रोटी सब्जी अपना खा खा के इसी में जिंदाबाद जिंदाबाद कर रही हैं। नहीं, आप लोग उनका माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो ये तक कहा कि हम शेर, हमारा बेटा भी शेर है, और वो पीएचडी किया हुआ है, समाज के लोगों की आवाज़ उठाएगा। भाई पीएचडी किया तो बहुत सारे, पीएचडी करने वाला कह रहा है कि 11 मार्च 2022 के जो डायरेक्शन आया, उस डायरेक्शन पे फाइल आगे नहीं बढ़ी, तो हम लोगों ने 6 महीना बाद अधिकारियों को चाँपा। ये पीएचडी करने वाला चाँपा बोल रहा है, ये चाँपा होता है कि दबाव होता है। अरे एक नेता बोलता है, एक अनपढ़ गंवार बोलता है कि तो अच्छा लगता है। पीएचडी तो ठेके पे है, ये आपको बता दे कहाँ से पीएचडी हमारे पास वो है, आप जाइए अलवर की जिला राजस्थान से पीएचडी घर बैठे हैं, अभी 24 में थीसिस उनका जमा हुआ है, तब जाके अपना उसमें हलफनामा में दिए हैं कि अब तो जागो वाले हमारे डिग्री पे सवाल किए, क्योंकि मोदी जी की तरह डिग्री बनने में कोई समय नहीं है, बन जाएगी। अच्छा, उनका एक बयान पिछले दिनों और आया था, आप लोग कह रहे हैं कि बहुत जो है सिर्फ समाज की बात करें। उन्होंने कहा कि जब हमें मंत्री बनना था तो दिल्ली वालों ने पूछा कि कौन सा मंत्रालय चाहिए, उन्होंने कहा जो योगी जी के पास है वो मंत्रालय चाहिए। आप लोग उनके हल्के में ले रहे हैं। भाई यही बड़बोलापन तो इनको ले डूबेगा, क्योंकि चुनाव खत्म होने जाइए, पूर्वांचल में बीजेपी खत्म हो रही है। पूर्वांचल के लालच में 2022 में अखिलेश जी ने किया तो अखिलेश जी तो सफल रहे, ये पापा करते रहे, काम हो गया। लेकिन जो वही फार्मूला देखकर बीजेपी ने लिया है, लेकिन बीजेपी यहाँ साफ होने जा रही है। बीजेपी साफ होगी तो इस परिवार की सारी जो पावर है, जो शक्ति है, जो मंत्रालय है, वो भी साफ होने वाला है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, आप तो राजभर समाज से हैं, राजभर समाज को देखते होंगे, कितने प्रतिशत लोग इनके साथ इस वक्त जुड़े हैं, जो इनको वोट करने वाले, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं? और सुनने में आ रहा है बहुत सारे लोग विरोध में भी, ऐसा कुछ? देखिए इनके पास हमने कहा कि 15% वोट है घोसी लोकसभा में, 75% बाहर से आए हैं, तो वो वोट नहीं गिनती होगी। इनका जो भी भीड़ देखते होंगे, ये जब कोई कार्यक्रम करते हैं, एक जिले का कार्यक्रम नहीं, अदर जिले के लोगों को बुलाते हैं, तो अदर जिले से आते हैं, 75% वो रहते हैं, 15% यहाँ के, 10% वो लेबर तबका बुलाए जाते हैं। तो अब रह गई बात कि यहाँ आप ये देख लीजिए 3 चुनाव लड़े हैं लोकसभा
लोकसभा 3 बार लड़े हैं, ये 40,000 भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो आप वही 40,000 जोड़ लीजिए, 40,000 भाजपा का जोड़ लीजिए, 40-40-80 हो गया, कुछ भुला कर दे देंगे। भाई इनका जो राजभर का वोट है वो सभी दलों में जाएगा। आप एक भी भूमियार वोट नहीं ले पाएंगे, आप यादव वोट नहीं ले पाएंगे, आप मुसलमान वोट नहीं ले पाएंगे, चौहान वोट नहीं ले पाएंगे, दलित वोट नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपका वोट सारे दल लेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि राजभर समाज समाजवादी को भी देगा, बसपा को भी देगा, आपको भी देगा, लेकिन आपका वोट बचेगा। इन लोगों को 7,30,000 बसपा का वोट है, 6,50,000 7,50,000 सपा का वोट है, उसी में जो और बढ़ेगा वही वोट चुनाव जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये जागो राजभर जागो से महेंद्र राजभर थे, जो मऊ में अपनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर, और बराबर जो है ओम प्रकाश राजभर पर इन्होंने हमला बोला। वो उनके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं घोसी लोकसभा से। इन्होंने दावा किया कि 1 लाख से कम वोट उनको मिलेंगे, लेकिन उनका दावा था कि 50,000 वोटों से हम जीतेंगे। अब देखना ये होगा कि 4 जून को जब रिजल्ट आता है तो जीत किसके हक में होती है। आप देख रहे थे खोज खबरिया, मऊ से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।